हाय एवरीवन, दिस इज प्रिया सरवैया और आज फिर हम लोग एक आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे भी इस हफ्ते में तो आईपीओ की बारिश ही है। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो है कृष्णा डायग्नोस्टिक। राइट फ्रॉम की कंपनी का प्रोफाइल क्या है, उनके फाइनेंशियल्स क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है और क्या हमें इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी के बारे में देखें थोड़ा सा डिटेल्स, तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2010 में एंड आज के दिन में वो एक फास्टेस्ट डायग्नोस्टिक चेन में आती है। अगर हम इसके सर्विसेज देखें तो ये मेजरली इमेजिंग एंड रेडियोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एमआरआई, एक्सरे एक्सेट्रा। उसके अलावा ये रूटीन क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट भी करते हैं एंड उसके अलावा वो पैथोलॉजी एंड टेली रेडियो सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि वो देते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स को, मेडिकल कॉलेजेस को एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को। अगर हम इनका नेटवर्क देखें इन टर्म्स ऑफ डायग्नोस्टिक सेंटर्स, तो वो अक्रॉस इंडिया काफी अच्छे से स्प्रेड है और अभी उनका जो मेजर फोकस है वो है नॉन मेट्रोस एंड लोअर टायर सिटीज एंड टाउन्स पे। अगर हम दिसंबर 2020 के स्टैटिस्टिक्स को देखें तो उनकी प्रेजेंस ऑलमोस्ट 13 स्टेट्स में और उनके 1800 सेंटर्स खुल चुके हैं। FY20 में उन्होंने ऑलमोस्ट 5.27 मिलियन पेशेंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की थी। उनका जो एक सबसे यूनिक पॉइंट है वो है उनका प्राइसिंग। अगर हम कॉम्पिटिटर्स की कंपैरिजन में देखें तो ये काफी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट अगर रेडियोलॉजी टेस्ट देखें तो 45 से 60% इनके प्राइसेस कम है और पैथोलॉजी टेस्ट में ऑलमोस्ट 40 से 80% प्राइसेस में डिफरेंस है। अब अगर हम देखें कि ये एक्चुअली किस मॉडल पे ऑपरेट करती है, तो ये ऑपरेट करती है पीपीपी मॉडल पे, मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये बेसिकली सेंट्रल, स्टेट एंड म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करती है एंड अपने डायग्नोस्टिक सेंटर्स को ऑपरेट करती है। सिमिलरली ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स के साथ भी कोलैबोरेट करके डिफरेंट जगह अपने सेंटर्स रन करते हैं। अब देखते हैं रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द सेम कंपनी। अब हम इनके कॉम्पिटिटर्स देखें तो काफी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स है मार्केट में, जैसे कि डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर एंड एसआरएल डायग्नोस्टिक्स, जो कि सिमिलर काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इन्होंने ऑलरेडी अपना एक नाम मार्केट में बनाया हुआ है। इसके अलावा अगर हम ये इनका जो रेवेन्यू है वो मेजरली पब्लिक हेल्थ एजेंसीज के थ्रू आता है। मतलब ऑलमोस्ट 70% रेवेन्यू। इसका मतलब उनके पब्लिक हेल्थ एजेंसीज के साथ रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम हुई तो ये इनके रेवेन्यू को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। उसके अलावा इनका जो बिजनेस है वो काफी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, मतलब उनको ऑल टाइम फ्लोइंग मनी चाहिए। इसकी वजह से उनको हमेशा सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल अपने पास रखना पड़ता है। तो अब देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स को। पिछले 3 सालों में अगर देखें तो उनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है। इवन अगर हम पैट देखें तो 2020 तक, जहां पे ये लॉस मेकिंग कंपनी था, वहीं 2021 में उन्होंने 185 मिलियन का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, विच इज अ ग्रेट साइन। बट ऑफ कोर्स जहां पे कोविड की वजह से काफी सारे इंडस्ट्रीज को नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था, यहाँ पे ये जिस तरीके की सर्विसेज में है तो कोविड की वजह से उनको ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट, या तो हम बोल सकते हैं कि विंडफॉल गेन की तरीके से भी हम इसके रेवेन्यू और पैट को ले सकते हैं। मतलब ये सेम कंसिस्टेंसी से माइट भी इनका प्रॉफिट आगे चलते इंक्रीज ना हो, इंक्रीज होगा बट ये सेम कंसिस्टेंसी से माइट भी नहीं। इवन अगर हम इनका डेट टू इक्विटी देखें तो वो 1 से ज्यादा है, तो ये थोड़ा सा हायर साइड पे है, क्योंकि इनके पीयर्स जैसे कि डॉक्टर लाल पैथ लैब, उनका डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 0 है। बट क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में फॉल होता है, जिसकी वजह से उनका बोरोइंग थोड़ा हायर साइड पे होता है। तो जैसे ही इनका पैट बढ़ता जाएगा एंड उनका कैश उनके पास ज्यादा कैश रहेगा तो वो बोरोइंग्स को पे करने में यूज हो सकता है।
अब अगर हम वैल्यूएशन के लिए देखें तो हमारे पास एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर तक ये एक लॉस मेकिंग कंपनी था। हावेवर अगर हम इंडस्ट्री पीई को देखें तो वो फिलहाल 134 है, और इस इंडस्ट्री का ट्रेलिंग 12 मंथ्स पीई जो है वो बेसिकली 84 है। उसके सामने अगर हम कृष्णा डायग्नोस्टिक्स का पीई देखें तो वो 80 निकल के आता है on the basis of current figures available with us. Yes, थोड़ा सा इसका वैल्यूएशन ज्यादा है। However, जिस तरीके का अभी मार्केट में सिनेरियो चल रहा है, ये एक फैक्टर उसकी वजह से हो सकता है कि वो थोड़े से हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। इवन अब अगर हम देखें कि इसके फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे है, आई वुड से जिस तरीके का लाइफस्टाइल में चेंज हो रहा है, इवन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस बढ़ रहे हैं, लोगों की लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स, फिजिकल एक्टिविटीज कम होने की वजह से, वर्क स्ट्रेस बढ़ने की वजह से, एंड इवन लोगों में अवेयरनेस बढ़ रहा है हेल्थ चेकअप के रिलेटेड। सो इसका कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के रेवेन्यू पे अच्छा इम्पैक्ट होगा। उसके अलावा इवन गवर्नमेंट भी काफी फोकस कर रही है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। उसी के चलते उन्होंने एक कैंपेन रन किया है फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज के रिलेटेड, और ये चीज पीपीपी मॉडल्स को बहुत ही बूस्ट देगी। उसके अलावा अगर हम देखें तो एक सबसे बढ़िया फैक्टर है कि इनका जो मेजर फोकस है वो है टायर 2 and 3 सिटीज पे, मतलब कि विलेजेस एंड टाउन्स पे। ऑलरेडी इस इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन ये सारे मार्केट्स में काफी कम है, तो ये इनके रेवेन्यू को और फ्यूचर को काफी बूस्ट देगा। सो कंपनी क्या करती है, उसका रिस्क फैक्टर्स क्या एसोसिएटेड है, फाइनेंशियल्स क्या है, और उसके फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, ये सब जानने के बाद लेट्स हैव अ लुक एट कि उसकी एग्जिस्टिंग आईपीओ डिटेल्स क्या है। वो बेसिकली 1213 करोड़ के इश्यू के साथ आ रही है, जिसमें से 400 करोड़ उनका फ्रेश इश्यू है एंड 813 करोड़ वो ऑफर फॉर सेल के थ्रू ला रहे हैं। ये प्रोसीड्स बेसिकली किसके लिए यूज होंगे, तो वो अपने 4 नए सेंटर्स खोल रहे हैं पंजाब, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र में, और ये सेंटर्स को ओपन करने के लिए यूज होगा। उसके अलावा उनके एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स को पे करने में यूज होगा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी यूज होगा। सो अब देखते हैं आईपीओ रिलेटेड डिटेल्स, मतलब कि उसका ओपनिंग डेट है वो 4 अगस्त है, क्लोज होगा 6 अगस्त को। उसका जो प्राइस बैंड है वो है 933 से 954 रुपीज, एंड जो मार्केट लॉट है वो है 15 शेयर्स एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,313 रुपीज। ये सारी चीजें तो समझ में आ गई, बट जब ये बताओ कि इसमें सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जिस तरीके का मार्केट ट्रेंड अभी चल रहा है और जिस तरीके का मार्केट है अभी, उसके हिसाब से ऑलरेडी ग्रे मार्केट प्रीमियम जो इस कंपनी को लेके एक्सपेक्टेड है वो है ऑलमोस्ट 30%। सो लिस्टिंग गेन्स के चांसेस बिल्कुल है। इवन इनका जो बिजनेस मॉडल है और उनके जो फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, ये चीज को कंसिडर करते हुए ये लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है। हावेवर क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है तो इसमें वॉलेटिलिटी रहेगी। तो आपके फाइनेंसेस आप किस तरीके से डिजाइन करना चाहते हैं, आप आपका पोर्टफोलियो, उसके हिसाब से आप या तो लिस्टिंग गेन के लिए जा सकते हैं, या अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो मे भी आप उसको कुछ समय के लिए होल्ड भी कर सकते हैं, कंसिडरिंग द काइंड ऑफ इंडस्ट्री विच इट इज इनटू। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगा तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो मेरे सारे जो वीडियोस है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और जो चीज मैं कर रही हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो डू नॉट टेक इट एज अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आप इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। थैंक यू।